आज इस वीडियो में हम बिजनेस बढ़ाने के 4 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप सबसे असरदार तरीके भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी कंपनीज है उन्होंने इन्हीं 4 में से किसी ना किसी तरीके को यूज करके अपना बिजनेस ग्रो किया है। ये वो तरीके हैं जिन्हें अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। ये वो तरीके हैं जो 1 करोड़ के बिजनेस को 1000 करोड़ का बनाने का दम रखते हैं। तो क्या है ये 4 तरीके, इन्हें अच्छी तरह जानने और समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कोई आदमी है मनीष और इसने कुछ टाइम पहले अपना बिजनेस शुरू किया है और इसका बिजनेस है दिल्ली में। और ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है, मान लो जैसे इसका प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब देखिए, अगर इसे अपना बिजनेस ग्रो करना है तो सबसे पहला तरीका क्या है। मनीष ने ये देखा कि भैया जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ दिल्ली में, ये वाला प्रोडक्ट जो है महीने के 10 लाख प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन उस 10 लाख में मेरी हिस्सेदारी कितनी है, सिर्फ 1000 प्रोडक्ट की। इसका मतलब जो टोटल प्रोडक्ट बिक रहे हैं दिल्ली के अंदर 1 महीने में, उसमें इसके प्रोडक्ट सिर्फ 1000 बिक रहे हैं और बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसको क्या करना पड़ेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कि जिस मार्केट में ये अभी है, मतलब दिल्ली में, और जिस प्रोडक्ट के साथ ये अभी है उसी मार्केट में और ज़्यादा डीप में जाना, वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना, दिल्ली में अपनी पकड़ बनाना। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसे अलग अलग तरह की मार्केटिंग करनी होगी। देखिए, हर एक तरह की मार्केटिंग हर एक तरह के बिजनेस में काम नहीं आती। आपकी कैटेगरी, आपके कस्टमर, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग तरह की मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो इसे ये समझना पड़ेगा कि कौन से मार्केटिंग के ऐसे तरीके हैं जो इसके बिजनेस में काम आएंगे, जो इसकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके पास ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं। इसे वो तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि दिल्ली में ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना। जो 10 लाख प्रोडक्ट महीने के बिक रहे हैं तो उसके अंदर इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो गया कि जिस प्रोडक्ट के साथ आप अभी हैं और जिस मार्केट में आप हैं उसी मार्केट में अपनी पकड़ बनाना। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। देखिए, अब जैसे मान लो कि इसने दिल्ली के अंदर जो है अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग करी, अपना ग्राहकों का एक नेटवर्क बना लिया और इसकी अच्छी खासी सेल हो रही है। इसने दिल्ली में जैसे मान लो 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, ठीक है। जितना टोटल प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें आधा इसका प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे मान लो ये इसका जो प्रोडक्ट है ये जीन्स बेच रहा था, ठीक है। अब इसने क्या करा कि दिल्ली के अंदर इसके पास मार्केट शेयर तो आ ही चुका, अच्छा खासा कस्टमर बेस तो बन ही चुका। अब इसने क्या करा, जीन्स के साथ उसी कैटेगरी से रिलेटेड दूसरे तरह के प्रोडक्ट भी निकाल दिए, जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, लोअर। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर अगर जीन्स खरीदेगा तो वो शर्ट भी खरीदेगा, टी शर्ट भी खरीदेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर इसके पास हैं ये उन्हीं कस्टमर को ज़्यादा माल बेच सकता है और जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो दूसरा तरीका क्या है बिजनेस को बढ़ाने का कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दो। आप पहले एक तरह का प्रोडक्ट रख रहे थे, लेकिन अब आपने क्या करा, आपने उसी से रिलेटेड दूसरे तरह के प्रोडक्ट भी रखना शुरू कर दिया। अब इसका मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पतंजलि है, उसने जब FMCG की लाइन में अपना बिजनेस शुरू करा तो सबसे पहले क्या प्रोडक्ट आया था, दंत कांति। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि FMCG में हर तरह के प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन ऐड करते चले गए। जो भी मसालों की बड़ी कंपनीज है उन्होंने पहले 1 या 2 तरह के मसालों से ही शुरुआत करी थी, लेकिन आज वो हर तरह के मसाले निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का, उसमें आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आपके पास है उसी से रिलेटेड उसी कैटेगरी में दूसरे तरह के प्रोडक्ट भी ऐड करते चले जाना, ठीक है। तो इसने क्या करा कि अब इसके पास देखिए दिल्ली के अंदर मार्केट शेयर तो आ ही चुका था मनीष के पास और ग्राहकों का नेटवर्क बन गया, अच्छी खासी सेल होने लगी थी। अब इसने क्या करा कि जीन्स के साथ शर्ट, टी शर्ट, लोअर, इस तरह के प्रोडक्ट भी निकालना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे।
अब जो तीसरा तरीका है जिसके जरिए मनीष जो है ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, वो क्या है? देखिए, दिल्ली में इसके पास मार्केट शेयर है, कस्टमर बेस है और इसने और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, मतलब यहाँ पर तो इसका धंधा अच्छा खासा चल रहा है। अब इसने क्या करा कि क्यों ना अपना प्रोडक्ट जयपुर में भी बेचा जाए, मुंबई में भी बेचा जाए, यूपी, एमपी, अलग अलग स्टेट में भी फैला जाए। तो जो तीसरा तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, वो है एक्सपेंशन। ठीक है, पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड करते चले गए, ठीक है, नए नए तरह का प्रोडक्ट ऐड करते चले गए, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप ज्योग्राफिकली जो है अलग अलग मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऐड करें उसके बाद ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। हो सकता है कि आप एक ही प्रोडक्ट के साथ रहना चाहते हैं, फिर भी आप अलग अलग मार्केट में जा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। आप अगर अलग अलग कंपनीज़ को देखोगे तो कोई क्या करती है कि पहले प्रोडक्ट ऐड करती है, उसके बाद खुद को एक्सपेंड करती है, लेकिन कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट के साथ पूरे देश भर में अपने आप को फैला लेती है। तो अब जो तीसरा तरीका है वो क्या है कि आपको अलग अलग मार्केट में जाना है, नए मार्केट में जाना है। जो प्रोडक्ट आपके पास है उसी प्रोडक्ट के साथ आप नए नए मार्केट में जा रहे हैं ताकि आपके पास और बड़ा कस्टमर बेस आए। ठीक है, आप अपने मार्केट साइज को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो तीसरा तरीका क्या हो गया कि पहले ही अपना प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में बेच रहा था, लेकिन अब इसने क्या करा, जयपुर, हरियाणा, एमपी, जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग शहर है, वहाँ पर भी इसने अपना बिजनेस फैला दिया। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब जो चौथा तरीका है जिसके जरिए मनीष अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, वो क्या है? डाइवर्सिफाई, मतलब बिल्कुल नए तरह के प्रोडक्ट के साथ नए तरह की मार्केट में जाना। अब इसका मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे टाटा है, टाटा गाड़ियाँ भी बना रहा है, नमक भी बना रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहा है, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। रिलायंस को देख लो, रिलायंस के भी अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, और एक तरफ वो कहीं सिम कार्ड बेच रहा है। मतलब हर कंपनी क्या कर रही है कि अलग अलग तरह के बिजनेस में घुसी हुई है। तो ये क्या हो गया, चौथा तरीका क्या है कि आपने क्या करा कि जो भी आपको लगता है कि हाँ ये जो बिजनेस है इसमें आगे चल के ग्रोथ है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है, इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपनी कैटेगरी से अलग बिल्कुल नए तरह की कैटेगरी में कोई नया बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, जब आप नए तरह के प्रोडक्ट के साथ नए तरह की मार्केट में उतरते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला मामला होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बिजनेस चले, हो सकता है कि बिजनेस ना चले। जैसे मान लो आपका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, लेकिन अब आप बिल्कुल नए तरह के बिजनेस में घुस रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उसका एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, इसलिए हो सकता है कि आपका वो बिज़नेस ना चल पाए। लेकिन अगर आपका वो बिज़नेस चल जाता है तो इसका मतलब पहले आपके पास एक बिज़नेस था, अब आपने 2 सिस्टम बना दिए जहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग आ रही है। तो जो चौथा तरीका है वो है कि बिल्कुल नए तरह का बिज़नेस शुरू कर देना, लेकिन इसके लिए आपको पहले पूरी तरह एनालिसिस कर लेने कि भैया इस बिज़नेस को अगर चलाना है तो उसके लिए क्या कुछ आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, किस तरह से आप मार्केटिंग करोगे, किस तरह से कस्टमर लाओगे, किस तरह से आपकी सेल होगी। पूरी प्लानिंग करने के बाद ही आपको ये चौथा तरीका यूज़ करना है, क्योंकि जो पहला, दूसरा, तीसरा तरीका है वो तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ ही हो रहा है, उसमें आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन जो ये चौथा तरीका है बिल्कुल नए तरह के प्रोडक्ट, नए तरह की मार्केट में, तो यहाँ पर आपको पहले प्लानिंग करनी होगी ताकि आप बाद में जो है अपने बिजनेस में मार ना खाएं। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो इन्हीं 4 तरीकों में से कोई ना कोई तरीके यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो अगर आप भी इन चारों तरीकों को स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।